खुशामदीद इस नए तज्जिए में। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त और तहज़ीबी कॉमेडी का जायज़ा लेने वाले हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए। मकबूल तरीन शो हम तुम की 17वीं किस्त। भाई क्या किस्त थी ये। बज़ाहिर एक बिल्कुल आम सा शादी का रिश्ता देखते ही देखते एक ऐसी सूरत हाल में बदल गया जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। एक तरफ खालिस मोहब्बत और फिक्र, तो दूसरी तरफ जायदाद और शराइत का पूरा एक हंगामा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, दादू की तरफ से अचानक एक ऐसी शर्त सामने आती है जिसने सुल्तान फैमिली के पैरों तले से जमीन ही निकाल दी। हक महर के नाम पर आधी जायदाद का मुतालबा। मतलब सोचिए जरा, ये वो लम्हा था जब रिश्ते की प्यारी सी बात आगे बढ़ने के बजाय एक बहुत बड़े झटके के साथ वहीं की वहीं रुक गई। अब यहां जहन ने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर दो पढ़ी लिखी, समझदार और एक दूसरे को जानने वाली फैमिलीज के दरमियान एक सादा सा शादी का पैगाम अचानक एक रियल एस्टेट डील में कैसे बदल गया, जिस पर दोनों खानदानों की अना का मसला बन गया। मोहब्बत और माली तहफ़्फ़ुज़ का ये जो अनोखा तसादुम है ना, ये वाकई समझने के काबिल है। पहला हिस्सा, रिश्ते की बड़ी तैयारी। देखिए, माहा के पिछले दर्दनाक तजुर्बे ने पूरी कुतुब फैमिली को इंतहाई मोहतात कर दिया है, जो कि बिल्कुल फितरी बात है। वहीं दूसरी तरफ सरमत को देखें, जो अपनी फैमिली के आपस के मसाइल के बावजूद इस रिश्ते के लिए बेचैन है। और कुतुब हाउस का हाल, तौबा, वहां किसी को चोट लगी है, किसी की कमर में दर्द है, तो कहीं आपस की नोक झोंक ने तैयारियों को एक पूरा कॉमेडी सीन बना दिया है। माहा के इस दूसरे चांस पर पूरी फैमिली की उम्मीदें और डर एक साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा हिस्सा, बहन भाई की नोकझोंक और छुपी मोहब्बत। इनकी मीठी और मज़ाहिया मुनाफकत तो वाकई देखने वाली है। बाज़ाहिर देखें तो ये दोनों एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते, हर वक्त बहस, तंज, ताने। लेकिन हकीकत में क्या है? अदम नेहा की सच्चाई की दिल से तारीफ करता है और उसे डिफेंड करता है, जबकि नेहा को भी छुपके छुपके अदम के दुख का पूरा एहसास होता है। ये तनाव दरअसल इनकी गहरी दोस्ती और एक अनोखी मोहब्बत की निशानी है। माँ की ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। ये बताती है कि नेहा की मुसलसल शिकायतों के बावजूद आदम का किरदार कितना शफ़ाफ है। उसके दिल में जो होता है वो वही कहता है। माँ अपने आसपास के इस रवैये को बड़ी गहराई से महसूस कर रही है और इसीलिए वो इन दोनों के मसलों को, उनकी असलियत और उनकी सच्चाई समझती है। तीसरा हिस्सा, पीआर पैकेज का हंगामा। 22,000, जी हाँ 22,000। ये किसी आम चीज की कीमत नहीं है, बल्कि उन तोते की चोंच जैसे जूतों की कीमत है जिससे दादू एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह पहनकर दिखाने के लिए बेचैन है। सोचें, एक तरफ रिश्ते की इतनी संजीदा तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ इन 22,000 के जूतों का अपना ही एक अलग जुनून चल रहा है। दादू इस पैकेज के लिए जिस हद तक गए हैं ना, वो लाजवाब है। पहले तो पूरे घर को परेशान किया, फिर डिलीवरी सर्विस को ऐसी धमकियां दी कि सुनकर हंसी छूट जाए। फिर क्या था, इंतहाई संजीदा प्रोफेसर कुतुब को वो चोंच वाले जूते पहनाए और जबरदस्ती 30 सेकंड की टिकटॉक प्रोमो बनवाई। यानी टिकटॉक पर मशहूर होने की फिक्र इस वक्त पूरी फैमिली की संजीदा गैदरिंग पर भारी पड़ गई थी। चौथा हिस्सा, प्रॉपर्टी का हैरान कुन मुतालबा। अगर इन दोनों खानदानों के मवाकिफ को देखा जाए तो सच पूछिए, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक मालूम होते हैं। इम्पार्शियल होकर देखें तो कुतुब फैमिली सिर्फ अपनी बेटी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, क्योंकि उनका पिछला तजर्बा बहुत बुरा था। वहीं सुल्तान फैमिली सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे सरमत के लिए खुशी और मोहब्बत ढूंढने आई थी। फिर अचानक ज़मीन और जायदाद की शर्त आती है, जिसने उन्हें शदीद मजरूह और हैरान कर दिया, और नतीजा ये निकला कि उन्हें फ़ौरन वो घर छोड़कर जाना पड़ा। यहां दादू की असल नीयत को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जायदाद का यह हैरानकुन मुतालबा किसी लालच या फसाद के लिए नहीं किया था। उनकी गुफ्तगू की बुनियाद उस इंतहाई गहरी और मोहतात मोहब्बत पर मबनी थी जो वो अपनी पोती से करते हैं। वो जिंदगी के एक नए तजुर्बे से पहले हर मुमकिना कानूनी और माली रास्ता महफूज बनाना चाहते थे, बिल्कुल एक फिक्रमंद बाप और दादा की तरह। पांचवां हिस्सा, कहानी में नया ट्विस्ट। अब जरा तसव्वुर कीजिए, अभी रिश्ता टूटने का झटका दिमाग से निकला भी नहीं था कि अचानक सुल्तान अपनी पूरी फौज यानी अपनी पूरी फैमिली के साथ गुस्से में वापस कुतुब हाउस के अंदर दाखिल हो जाता है। गम और गुस्से का माहौल और एक खौफनाक लड़ाई का मंजर, सबकी सांसें वहीं की वहीं रुक जाती हैं। उस वक्त कमरे में मौजूद हर शख्स को यही लग रहा था कि बस अब सुल्तान हमेशा के लिए अपने ताल्लुकात तोड़ने आया है। सब यही सोच रहे थे कि वो बेइज्जती का बदला लेने और मुंह तोड़ जवाब देने लौट कर आया है। तनाव वाकई अपनी इंतहा पर था और लग रहा था कि अब एक बहुत बड़ा धमाका होगा। और फिर बाम! ये जुमला सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है।
सुल्तान ने गुस्से से नहीं बल्कि इंतहाई सखावत और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि घर और रेस्टोरेंट दोनों अपनी होने वाली बहू के नाम करने को तैयार हैं। इस बेहतरीन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने कुतुब फैमिली को बिल्कुल निहत्था और हैरान करके रख दिया। सुल्तान ने तो आकर सारी गेम ही पलट दी। एक ही पल में तमाम शराइत बिना किसी हिचकिचाहट के हंसकर मान लिए। ना उन्होंने लड़की वालों से जहेज मांगा और ना ही वक्त जाया किया, सीधा 15 दिन बाद की तारीख मुकर्रर कर दी। इस एक धमाकेदार कदम से उन्होंने ना सिर्फ अपनी इज्जत बहाल की बल्कि अगले फरीक को भी शर्मिंदा एहसान कर दिया। क्या बात है। लेकिन आखिर में एक सवाल जहन में जरूर गूंजता है। सुल्तान ने वक्ती तौर पर बाजी तो पलट दी है, लेकिन क्या जायदाद नाम कर देने से एक नए रिश्ते में हमेशा सुकून रहता है, या फिर ये सब कुछ एक आने वाले नए तूफान से पहले की खामोशी है? इस तज्जिये में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। इन नुकात पर जरूर गौर कीजिएगा और देखते हैं कि इस नए रिश्ते की बुनियाद मुस्तकबिल में क्या नए गुल खिलाती है।